हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन तन से कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि कूलॉम फोर्स क्या है ना। मतलब कि कूलॉम फोर्स के बारे में जान लिए थे और जाने थे कि कूलॉम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या अंतर है। जाने थे कि कूलॉम फोर्स कहाँ कहाँ लागू होता है और कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। और आवेश के बारे में भी हम लोग जान लिए थे पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर क्या है। तो हमने आवेश के बारे में तो पहले ही जान चुका है कि आवेश क्या है। जब कोई परमाणु हो या फिर पदार्थ हो, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या में असंतुलित हो जाता है। कहने का मतलब कि कोई भी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ जाए, या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो वह बॉडी चार्ज हो जाता है, मतलब कि आवेशित हो जाता है ना। तो आज देखेंगे कि यह विद्युत क्षेत्र क्या है ना। विद्युत क्षेत्र क्या है आप सोचिए। तो हमने आवेश के बारे में तो जाना कि यह आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आवेश विद्युत क्षेत्र क्या है, तो जो भी आवेश है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जो भी आवेश ले सकते हैं। या तो आवेश तो दो ही प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है ना, जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह या तो आकर्षण बल अनुभव करता है, वह जो अन्य आवेश है, या तो विकर्षण बल अनुभव करता है। या तो जो विद्युत क्षेत्र है उसको अट्रैक्टिव करेगा या तो रिपेल करेगा। तो उसको हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र, है ना। मतलब कि देखिए परिभाषा फिर से देखते हैं और समझते हैं। कह रहा है परिभाषा, डिफिनेशन कह रहा है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। देखिए चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश, है ना, जैसे कि आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, जो भी क्षेत्र है जिसमें कोई भी अन्य चार्ज का लाई या फिर पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, जब इसके पास लगेगा तो यह क्या करेगा, और जो समान चार्ज होगा तो उसको करेगा रिपेल, भागो, क्योंकि समान से हम दोस्ती नहीं करते हैं, और जो मेरा जो विपरीत है उसको से हम दोस्ती करते हैं। तो प्लस वाला क्या करेगा कि चलो निकलो। तो इसको जितना भी चारों ओर जो ये सब क्षेत्र है ना, वह सब कहलाता है विद्युत क्षेत्र। यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई भी आवेश या तो पॉजिटिव चार्ज लीजिए या तो नेगेटिव चार्ज लीजिए, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर, किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर वह या तो अट्रैक्टिव फोर्स अनुभव करता है या तो वह रिपेल फोर्स अनुभव करता है, तो वह कहलाता है विद्युत क्षेत्र। हम आपको बता दें कि विद्युत क्षेत्र प्लस, है ना, प्लस अगर जो कोई प्लस चार्ज है, आपको देखना है कि अच्छा आप कैसे जानेंगे कि यह प्लस चार्ज है। तो आप विद्युत क्षेत्र की मतलब कि विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन से आप पता कर सकते हैं वह पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो ये कैसे, जब विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है और जो बाहर की तरफ है, मतलब कि जो भी चार्ज है उससे निकल रहा है, तो आप समझिएगा कि वह पॉजिटिव चार्ज है। और जो किसी अंदर जा रहा है, उस आवेश के अंदर जा रहा है विद्युत क्षेत्र, तो आप समझिएगा कि नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि देखिए प्लस होने का यहाँ पे लिखे कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, है ना। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर, तो बाहर की ओर है, ये विद्युत क्षेत्र सब है बाहर की ओर। और एवं ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, ऋण आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर। तो आई होप इतना तक समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है। एक बार फिर से पढ़िए, समझिए। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर, सिंपल परिभाषा है, कोई भी आवेश लीजिए उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर या तो वह तो आकर्षण बल अनुभव करेगा या तो रिपेल करेगा, यानी कि विकर्षण बल अनुभव करता है, तो वह कहलाता है विद्युत क्षेत्र। और बात किया जाए तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बताते हैं, इसके बाद क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्लस होने का कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है और माइनस होने का कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर। देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। हमने अभी विद्युत क्षेत्र के बारे में जाना कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब यह जो टॉपिक है यह मतलब कि MVVI है ना। आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक तो इसको कई बार पूछ चुका है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना था, इसका मात्रक को लिखिए। तो आप यहाँ लिखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र क्या भी पढ़े हम लोग, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर या तो आकर्षण बल अनुभव करता है या तो विकर्षण बल अनुभव करता है, तो आप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तो विद्युत क्षेत्र भी जाने, तो विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र के परिमाण को, विद्युत क्षेत्र जैसे कि कोई विद्युत क्षेत्र आप लीजिए, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है ना। आप यह नहीं समझिए तो देखिए, कह रहा समझिए पूरा पहले। कह रहा विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, जिसका मान विद्युत क्षेत्र में रखे इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। अब कहिएगा इसको हम याद कैसे रखें, तो देखिए याद करने का सिंपल फॉर्मूला, अगर आप यह पूरा परिभाषा को नहीं याद रखते हैं तो एक सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, जिसे वेक्टर ई द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका ऐसे मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। तो आप या तो यह फॉर्मूला, यह थी मतलब कि डिफिनेशन भी याद रख सकते हैं, या अभी जो हम बताएं कि विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल के मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है ना, जिसे वेक्टर ई द्वारा सूचित किया जाता है ना, क्योंकि यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मात्रा की बात किया जाए तो बल का होता है मात्रक न्यूटन, आवेश का होता है कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। ये वोल्ट प्रति मीटर कैसे आया ये भी हम बताएंगे। जब विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध निकालेंगे, ई बराबर माइनस का डी बटे डी आर, तो वहां से आता है डी वी यानी वोल्ट, वी को हो गया वोल्ट, आर को हो गया मीटर, वहां से आता है इसका मात्रक। तो आप ये आशा करते हैं यह समझ गए होंगे। आपको पूछेगा कि बताइए विद्युत क्षेत्र का मान आर दूरी पर कोई आवेश है एगो, उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो बोलिए के क्यू बटे आर स्क्वायर। के कहने का मतलब 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, है ना। तो आर दूरी पर पूछे तो इतना होता है फार्मूला याद रखिएगा, तो आपसे न्यूमेरिकल भी बनेगा ज़्यादातर। और ये तो अच्छी बात है, इसको तो याद रखना जरूरी है कि इकाई धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल के मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसका मात्रा की बात किया जाए तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, और यह एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। तो आगे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है, इसके बारे में जाने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जाने। अब भी जानते हैं कि विद्युत विभव क्या है, क्योंकि बार बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड। तो देखते हैं विद्युत विभव क्या है। तो देखिए विद्युत विभव क्या है, तो विद्युत विभव सिंपल है कि जब इकाई को, देखिए पहले परिभाषा हम पढ़ के बताते हैं। विद्युत विभव क्या है, तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब कैसे कहिएगा कि उसको याद कैसे रखें, तो देखिए ये है Q, है ना। अब विद्युत विभव फार्मूला होता है W/Q। तो अगर जो आप फार्मूला याद है आपको तो आराम से जो भी डिफिनेशन है आप बोल सकते हैं इसको। इसका कुछ इकाई धन आवेश इसको कह सकते हैं आप। तो इकाई धन आवेश को मान लीजिए अनंत से, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जितना भी कार्य होगा W, वही कहलाएगा विद्युत विभव, है ना। तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी W क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। या कार्य बटे आवेश के अनुपात को अभी विद्युत विभव कह सकते हैं। सिंपल परिभाषा कुछ भी किसी भी प्रकार से आप याद रखिएगा। और भी याद रखिएगा कि dW/dQ होता है, कहीं बहुत जगह यह फार्मूला यूज होता है ना। संधारित्र तरफ पड़ेगा कंडेंसर, उसको में बहुत ज्यादा फार्मूला यूज होता है। तो विद्युत विभव एक प्रकार के स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कहने का मतलब अदिश राशि है। और विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। और पूछेगा आपको से कि विद्युत विभव किसी बिंदु से आर दूरी पर किसी आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा, तो उतना फॉर्मूला होता है KQ बटे आर स्क्वायर। वेयर जहाँ K क्या है, तो K का मान होता है 1/4πε0, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमने विद्युत विभव के बारे में जाना। तो विद्युत विभव क्या है, तो आप सिंपल भाषा बोलिएगा कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना होगा, कोई भी आवेश है उसको अनंत से लगेगा, तो जो भी उसको या तो आने में कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, तो उसको आने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसको कहते हैं विद्युत विभव, है ना। लेकिन कंडीशन है कि कैसा उसको आवेश रहना चाहिए, तो इकाई धन आवेश रहना चाहिए। इकाई धन आवेश को अनंत से, ऋण आवेश नहीं होना चाहिए, हमको पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, वो भी इकाई होता है, एक रहना चाहिए, है ना। तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, लाने में कार्य खर्च हो रहा है, ऊर्जा खर्च हो रहा है ना, लाने में क्या है कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और उसको भी द्वारा सूचित करते हैं। भी द्वारा फॉर्मूला W/Q,
और डीसी की टर्म में बोल सकते हैं dw/dq। अब विद्युत विभव एक अदिश राशि है जिसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है और r दूरी पर विद्युत विभव का मान kq/r² होता है। तो हमने आज क्या क्या जाना? आज जाना कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत विभव क्या है, और अगली वीडियो में जानेंगे कि विद्युत विभव यानी V और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध है ना, वहां से निकल के आएगा E बराबर माइनस का dV/dr जो कि पीछे पूछ चुका है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में देखेंगे विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध। तो धन्यवाद।